हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम टू ए टू जेड एजुकेशन। आज हम गॉस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। इसको हम होलो सेल भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड होलो सेल। होलो सेल का मतलब होता है जिसमें जो कि अंदर से खोखला होता है, राइट। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक होलो सेल है। इट इज लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर की फॉर्म में इट इज लाइक दिस। और मान के चलते हैं इसका सेंटर O एंड हैविंग रेडियस R, और इसके सरफेस के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान के चलते हैं लेट Q बी द चार्ज ऑन द सरफेस विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। और होलो सेल है तो अंदर खोखला होगा, अंदर कोई भी चार्ज इसमें इनक्लोज नहीं होगा। तो इसके अंदर हम तीन केसेस करते हैं। फर्स्ट केस हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आउटसाइड द होलो सेल। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसके सरफेस के ऊपर। और थर्ड, इनसाइड द होलो सेल। तो केस वन में सबसे पहले आएंगे हम। फर्स्ट वी हैव फर्स्ट केस at a point outside the cell. तो हमने क्या किया, हमने एक होलो सेल लिया है, होलोस्फेयर लिया है जिस पर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। कंसीडर ए होलो सेल of radius R in which charge Q is uniformly distributed on the surface. क्लियर। तो फर्स्ट केस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो पॉइंट निकालेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सपोज करते हैं इसके आउटसाइड R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट P, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड सपोज इट इज अ डिस्टेंस R, स्मॉल r, राइट। यहां पर R जो है हमारे पास, इट इज ग्रेटर देन R, यानी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी रेडियस ऑफ सेल से ये ज्यादा होगी डिस्टेंस, राइट। अब सबसे पहला स्टेप होता है हमारा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। तो बाय लॉ ऑफ सिमेट्री हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर, होलो सेल के चारों ओर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। इट इज लाइक दिस, जहां पर, और पॉइंट P पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं ds। ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड दिस साइड, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इस तरफ होगा। क्लियर। सो लेट P be the point at a distance R। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो R इज ग्रेटर देन
capital R, where electric field is to be calculated. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस in the form of sphere of radius, और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है हमारे पास स्मॉल r, राइट। दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, क्लियर। और इसके ऊपर चार्ज कितना है हमारे पास? चार्ज ऑन गॉसियन सरफेस हम एज्यूम कर लेते हैं इट्स क्यू अमाउंट। तो हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ को। नाउ अप्लाई गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ? इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको लिख सकते हो ई डी एस कॉस थीटा, लेकिन यहां पर E और डी एस में सेम डायरेक्शन, तो 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, या ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होगी। यहां पर कोई भी पॉइंट ले लें तो सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है स्फीयर से वो ये चार्ज से, जो क्यू चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है उसकी डिस्टेंस और गॉसियन सरफेस के बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम है। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। सो सिंस E इज कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन साइन से। ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना होगा हमारे पास? बट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, इट इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको पुट कर देंगे हम। देयरफॉर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम E की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। हमारे पास E की वैल्यू आ जाती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, राइट। एंड दिस इज द पॉइंट आउटसाइड द सेल। अब अगर पॉइंट P हमारा सरफेस के ऊपर आ जाए तो क्या होगा? ये पॉइंट P मान लीजिए हमारा सरफेस के ऊपर आ गया, तो R डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? स्मॉल r बिकम इक्वल टू कैपिटल R, राइट। तो उसमें सिंपल मॉडिफिकेशन है हमारे पास। यहां पर हम क्या लिखेंगे? सेकंड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस of hollow cell। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पर हमें पता है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर आ जाएगा। तो सिर्फ यहां पर सिंपल मॉडिफिकेशन होगी हमारे पास। देयरफॉर E कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल
आर स्क्वायर। क्लियर? सिंपल हमारे पास इतनी सी मॉडिफिकेशन होगी कि स्मॉल आर की जगह हमने क्या कर देना, कैपिटल आर कर देना। दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द होलो सेल। थर्ड हमारे पास आता है, अगर ये पॉइंट P होलो सेल के अंदर हो तो, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, राइट। थर्ड है एट अ पॉइंट इनसाइड द होलो सेल। तो हमें पता है कि इनसाइड द होलो सेल कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। तो इस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, वी नो Q इज इक्वल टू 0 इनसाइड द होलो सेल। होलो सेल तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिंपल हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 0 बिकॉज Q इज इक्वल टू 0। तो याद रखना है, होलो सेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इट इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए, एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द होलो सेल एंड एट ए पॉइंट इनसाइड द होलो सेल। तो इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी बिकॉज इट डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। अब होलो स्फीयर के बजाय हमारे पास स्फीयर जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, यानी ये बीच से खोखला नहीं होगा, राइट। तो हम एज्यूम कर लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर को, इट इज लाइक दिस। इसका सेंटर O और रेडियस R, कैपिटल R। इसमें भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 रीजन पर फाइंड आउट करेंगे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड, राइट। और इसमें चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो पूरे स्फीयर के अंदर है और सरफेस के ऊपर भी, राइट। यहां पर भी हम एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R स्मॉल r आउटसाइड द स्फीयर, और इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। यहां पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे ds, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and this is the direction of area vector ds। क्लियर? तो हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एट अ पॉइंट outside the sphere, so consider a solid sphere of radius r in which charge Q is uniformly distributed।
distributed. क्लियर? हमने पॉइंट P ले लिया है आउटसाइड द स्फीयर. लेट P be the point at a distance small r. ब्रैकेट में लिख सकते हो स्मॉल r is greater than capital R, where electric field is to be calculated. क्लियर? अब हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे. नाउ ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस. जिसका रेडियस कितना है, ऑफ रेडियस स्मॉल आर. स्मॉल आर रेडियस का हमने एक गॉसियन सरफेस इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया. राइट? अब हम अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम को. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, E dot ds is equal to Q upon epsilon naught. राइट? यहां पर E और ds सेम डायरेक्शन में, इसको स्केलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं. E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि थीटा यहां पर 0 है. Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ये बन जाएगा हमारे पास E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब E हर पॉइंट पर गॉसियन सरफेस में कांस्टेंट होगी. सिंस E इज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds कितनी होती है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. राइट? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर फोर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. That is the required value of electric field outside the solid sphere. Clear? ये वैल्यू बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने होलो सेल के लिए किया, और उतनी ही वैल्यू है. E is equal to Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. सेम फॉर्मूला रहेगा. अब अगर पॉइंट P सरफेस के ऊपर आ जाए तो सेकंड केस हम क्या करेंगे, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस. तो अगर ये पॉइंट P सरफेस के ऊपर हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर आ जाएगा. ये डिस्टेंस यहां पर यहां आ जाएगी, तो स्मॉल r बिकम कैपिटल R. देन E कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस. थर्ड केस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहां पर होलो सेल की तरह चार्ज इसके अंदर जीरो नहीं होता है, क्योंकि चार्ज Q स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो सरफेस के ऊपर भी उतना ही चार्ज है जितना इसके अंदर होगा. राइट? तो थर्ड केस इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा. सो थर्ड इज एट अ पॉइंट inside the
सॉलिड स्फीयर। तो हम क्या करते हैं यहां पर, वैसे ही स्फीयर ले लेते हैं। दिस इज द स्फीयर हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R। अब पॉइंट P हम इसके अंदर ले लेते हैं। सपोज P इज द पॉइंट इनसाइड द दिस सॉलिड स्फीयर एट ए डिस्टेंस R। अब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से स्मॉल है, और एक गॉसियन सरफेस इसके अराउंड ड्रॉ कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। यहां पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। सपोज दिस इज स्मॉल एरिया एलिमेंट, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड outside, radially outward, and this is the area element ds, right। और Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो पूरे स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास इस गॉसियन सरफेस के अंदर उतना चार्ज नहीं होगा जितना कि पूरे स्फीयर में, यानी पूरे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, Q अमाउंट। तो ऑब्वियसली इस गॉसियन सरफेस में इससे कम चार्ज होगा। तो सबसे पहले हमें वही चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चार्ज डेंसिटी का पता होना चाहिए। तो हम इसमें चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहां क्या किया हमने, लेट P बी द पॉइंट इनसाइड the solid sphere at a distance R। इसमें R जो है वो स्मॉल है कैपिटल R से, राइट। और फिर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। अब हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है गॉसियन सरफेस के ऊपर। नाउ चार्ज enclosed by Gaussian surface। ये कितना चार्ज होगा, ऑब्वियसली इट्स नॉट इक्वल टू Q, तो इसको मान लेते हैं Q डैश, राइट। और इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। ये फॉर्मूला लगा देंगे। इस वॉल्यूम की चार्ज डेंसिटी कितनी है और इसका वॉल्यूम क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। ये किसका वॉल्यूम आ गया, सॉलिड स्फीयर का, इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। अब इसका वॉल्यूम लेंगे हम, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर। यहां पर स्मॉल आर लगेगा, याद रखना है, क्योंकि गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम लेना है। तो इसका रेडियस है हमारे पास स्मॉल आर, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, दैट मीन्स क्यू डैश कितना आ गया हमारे पास, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, राइट। तो अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू डैश आ जाएगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश की वैल्यू हमारे पास क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब।
अगेन स्केलर में चेंज कर देते हैं, ई डी एस कोस ई और डी एस में सेम डायरेक्शन, तो कोस 0 डिग्री क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब यहां लिख सकते हो, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्लॉज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 की वैल्यू 1, या ये आ गया क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब गॉसियन सरफेस में ई की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होगी क्योंकि हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस पर है, सिंस ई इज कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर ई कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, डी एस क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एस? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और ये कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो गॉसियन सरफेस का जो एरिया हो गया वो इतना हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, इट इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 2r से 2r कैंसल, ये आ जाएगा हमारे पास क्यू आर अपॉन 4 पाई, यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी है, इसको भी हम साथ में रखेंगे, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्लियर? So this is our final result, that is the electric field intensity at a point inside the solid sphere, and it is equal to QR upon 4 pi epsilon naught r cube। इस केस में आप देख रहे हो here E जो है it is directly proportional to R, कैपिटल आर के, स्मॉल आर के, राइट। जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सो दिस वाज द केस ऑफ solid sphere. So students, I hope you all understand the topic. Thank you. Have a nice day.